जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे दुर्गा कवच का पाठ। इन 9 दिनों में माता की नवरात्रि में आपको दुर्गा कवच का पाठ जरूर से ज़रूर सुनना चाहिए और साथ में हम अर्गला भी करेंगे और कीलक भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम दुर्गा कवच को सुनेंगे दोस्तों। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनिए, आपका भी भला होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दुर्गा कवच की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले हम बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार कर जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो चलिए अब हम दुर्गा कवच की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय माता दी दोस्तों। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में जो परम गुप्त कवच है, जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे आपने अभी तक किसी के सम्मुख प्रकट ना किया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला और पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी का सभी 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धात्री। ये 9 देवियां हैं जो मनुष्य अग्नि से अपने जलते हुए शत्रुओं के बीच युद्ध में घिर जाने पर तथा महान संकट में भय से दुखी होकर माँ भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मुझे कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख दिखाई नहीं देता। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ माँ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से वृद्धि होती है और हे देवी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिय श्री लक्ष्मी जो हाथ में कमल लिए हुए हैं, कमल पर विराजमान है, श्वेत रूप धारण किए हुए हैं, ईश्वरी देवी बैल पर, समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार से ये समस्त देवियां संपूर्ण योग शक्ति से युक्त विविध प्रकार के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल, सारंग, धनुष तथा अन्य विविध आयुधों को दैत्यों का वध करने के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन करने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही देवी, नैतृत्व कोण में खंडक धारिणी, पश्चिम में वारुणी देवी, वायुकोण में मृगवाहिनी देवी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ऊपर आकाश में ब्रह्माणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार 100 मूर्ति पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की तरफ से, अजिता देवी बाईं तरफ से, अपराजिता देवी दाहिनी ओर से, उद्योतनी चुटिया की उमा देवी सिर में स्थित हो मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मालाधारी माथे की जजस्विनी देवी, दोनों बाहुओं की त्रिनेत्रा देवी, भवों के मध्य स्थान की नथनों की यम घंटा देवी, आँख के मध्य की शंखनी देवी, कानों की द्वारवासिनी देवी, कालिका, कपोलों की कानों के मूल भाग की सांकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होंठ की चर्चिका देवी, अमृत कला के नीचे के होंठ की चंडिका, चित्र घंटा गले की तालु की महामाया रक्षा करें।
कामाक्षी थोड़ी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की, कंठ के बाहरी भाग की, नीलग्रीवा नल कुंभरी, कंठ की नली की, खंडगांठ धारणी दोनों कंधों की, भुजाओं की व्रज धारणी रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों की शूलेश्वरी, कोस की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और सूर्य धारणी उदर पेट की रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुह स्थान की गुहेश्वरी, पूतना और कामिका लिंग की स्त्रियों की योनि की ऐसा पाठ करना चाहिए। महिषवानी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंगाओं की रक्षा करें। घुटियों की नारसिंगी, पैरों के पृष्ठ भाग की तेजस्वी देवी, पांवों की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थलवासिनी देवी, दृष्टा कराली देवी, नखों की उद्रकेशनी केशों की, कौमारी रोम छिद्रों की, वागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मांस आस्थि और मेद की पार्वती देवी, कालरात्रि देवी आंतों की और मुक्तेश्वरी पितृ की, पद्म कोश की पद्मावती, सलेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी देवी नश जाल की और समस्त संधियों की अमेघा देवी रक्षा करें। श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्र की, छत्तेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की, धर्मधारिणी देवी रक्षा करें। प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की व्रजहस्ता देवी और कल्याण शोभना देवी मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की योगिनी देवी तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की वराही तथा धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करें। चक्रिणी देवी यश कीर्ति धन और विद्या की सदा रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। सुप्ता देवी मार्ग की, क्षेमकरी देवी मार्ग में आई हुई विपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी प्रकार के भयों से मेरी रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य के कवच के बिना एक पग भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके वह नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की रक्षा इच्छा करता है वह उस कार्य में वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है जिसने यह कवच धारण कर रखा हो। वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और तीनों लोकों के पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके लूटा विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम और कृत्रिम विषादी तथा समस्त अविचारिक प्रयोग यंत्र मंत्र तंत्र आदि जो पृथ्वी पर है तथा भूचर खेचर जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुछ में उत्पन्न होने वाले रोग शाकिनी डाकिनी आदि नीच देवता इस कवच को धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डाकिनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड तथा भैरवादिक अनिष्टकारक देवता आदि देवी के इस कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष को देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है तथा यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य की संतप्ति जब तक वह भूमंडल पर्व वृक्ष मन वन को धारण किए हुए है तब तक पृथ्वी पर बनी रहती है। देहांत के बाद वह पुरुष उस परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर कल्याणमय शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से अब हम लोग पढ़ेंगे अर्गला स्तोत्र। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि मूर्तिमयी देवियों तुम्हें नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, हे प्राणी मात्र का कष्ट करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे सर्वव्यापिनी देवी
तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु और कैटभ को मारने वाली, श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर को मारने वाली, भक्तों को सुख देने वाली, तुम्हें और शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज दैत्य का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ तथा धूम्रलोचन दैत्यों का वर्धन कर लो। सभी के द्वारा पूजित युगल चरणों वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य देने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। अचिंतनीय रूप और चरित्र वाली, समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का नाश करो। हे दुखनाशक चंड के भक्ति से सदैव नमस्कार करने वालों को तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे चंड के, हे रोगनाशिनी, भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करने वाले भक्तों को रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे चंड के, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य तथा परम सुख दो और रूप दो, जय दो, यश दो और तथा शत्रुओं का नाश करो। हे भगवती भैरवी को नष्ट करो, मुझे बलवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति दो तथा रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। देवताओं और राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे तथा अपने भक्तजनों को विद्यावान और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के गर्व को नष्ट करने वाली चंड के, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली देवी, ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। सदैव भगवान विष्णु द्वारा स्तुति की गई अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हिमालय सुता पार्वती के पति भगवान शंकर से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दुष्टों के दर्प को नष्ट करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, भक्तजनों को परमानंद प्रदान करने वाली जगदम्बिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, भक्तजनों को परमानंद प्रदान करने वाली जगदम्बिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरे मन की इच्छा अनुसार चलने वाली श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्तोत्र को पढ़कर महास्तोत्र कीलक का पाठ करता है, वह पुरुष सप्तशती की जप संख्या से प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल का भागी होता है तथा प्रचुर संपत्ति की प्राप्ति करता है। यहाँ से दोस्तों अगला स्तोत्र संपूर्ण होता है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कीलक स्तोत्र। तो दोस्तों कीलक स्तोत्र की शुरुआत करते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, चंद्रधारी, तीन दिव्य नेत्र वाले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले, कल्याण प्राप्ति के हेतु देवत्रयी स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के साप, उत्कीलन आदि सबको समझकर निरंतर जप करने वाला सप्तशती के पाठ को बिना भी कल्याण का भागी होता है। केवल सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को भी उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं और स्तोत्र मात्र से स्तुति करने से ही भगवती सिद्ध हो जाती हैं। उसे अपने कार्यों की सिद्धि के लिए किसी मंत्र, औषधि या अन्य साधन के प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। इसी से उसके उच्चाटन आदि कर्म और सभी अभिष्ट वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मंत्रों की उपासना और केवल सप्तशती की उपासना में कौन सा साधन श्रेष्ठ है? जब दोनों के समान रूप से कार्य सिद्ध होते हैं। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भी श्री शंकर जी ने कहा कि यह सप्तशती स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर उन्होंने चंडिका देवी के इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र का पाठ करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को भगवती के सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर से उसे
प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है उसी से देवी प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर दिया। इसलिए इसका निष्कीलन करके जो व्यक्ति इसे नित्य जपता है वह सिद्ध, गण या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को ना तो कहीं घूमने में भय होता है और ना ही उसकी अकाल मृत्यु होती है, तथा मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इसकी पूर्ण विधि को समझकर ही इसे प्रारंभ करें। बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से इस स्तोत्र की संपूर्ण विधि को जानकर ही इसका प्रारंभ करें। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब देवी के कृपा प्रसाद से ही है। अतः इस स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। जो पुरुष इस स्तोत्र को धीरे धीरे पाठ करते हैं उन्हें अल्प फल तथा जो उत्साह पूर्वक उच्च स्वर में इसका पाठ करते हैं उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से उच्च स्वर में प्रारंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से कीलक भी समाप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक मार दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट में दोस्तों प्लीज़ जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो जय माता लिखे बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आएगा दुर्गा सप्तशती का अध्याय 1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय।